ये तन्हाई का आलम, आश्रम में कोई नहीं गौतम नारी के। रामचरितमानस बालकांड दोहा नंबर 210। पति देवता कह गए शिला हो जाओ। माताओं याद है ना नाम किसकी बात चल रही है? रोती थी वो, याद करना किसकी बात चल रही है? ये तन्हाई का आलम और उस पर आपका गम, कि दुनिया नहीं समझी तो ना समझती, तुम तो समझ लेते पतिदेव कि मेरी कोई गलती नहीं थी। ना जीते हैं ना मरते हैं, बताओ क्या करेगा? दिल तो है लेकिन धड़कन नहीं है, शिला बना दिया है, पत्थर। याद है ना माता? रोती थी वो, क्या राम आएंगे, क्या राम आएंगे? गौतम ऋषि ने जाते जाते कह दिया था कि वैसे अगर तो तुम्हारा भाग्य नहीं, लेकिन तुम अगर, उसने पैर पकड़ के पूछा था कि मैंने गलती नहीं की है देवराज। मैंने तो बोला साहब टीवी पर भी कथाओं में, देवराज इंद्र से बहुत सम्मान करती हूँ मैं उनका, लेकिन मेरी कुछ व्यक्तिगत शिकायतें हैं उनके खिलाफ बहुत ज्यादा। देवराज इंद्र को स्वर्ग की अप्सराएं कम पड़ गई थी, इसलिए धरती की सती के सतीत्व को भंग करने के लिए उनको धरती पर उतर करके आना पड़ा। जब मैं इस बारे में बोलती हूँ तो थोड़ा कड़वा हो जाती हूँ, इसलिए थोड़ा कम बोलती हूँ इस बारे में। मैंने तो कहा साहब, एक देवता है स्वर्ग का, देवराज है, जो एक सती को, एक सती को, एक अहिला को पत्थर बनने के लिए मजबूर कर देता है। और तब मैं कहती हूँ कि देवराज, स्वर्ग का देवराज बनने से अच्छा था कि लंका का कोई रावण बन जाना। कम से कम सीता जी को अशोक वाटिका में रखता भी है तो उनके पूरे सम्मान की सुरक्षा के साथ कभी अकेला सीता जी से मिलने नहीं जाता, अपनी रानियों को साथ लेकर के जाता है। देवराज इंद्र से ज्यादा अच्छा तो रावण है, जो सीता जी के सम्मान की रक्षा तो करता है। मैंने तो कहा कथाओं में, ना जीते हैं ना मरते हैं, बताओ क्या करें हम? अकेले हैं, चले आओ। पति के पैर पकड़े थे, बोले मैंने कोई गलती नहीं की है, मैंने उनको छुआ भी नहीं है, ना उसने मुझे छुआ है, मुझे पत्थर मत बनाइए, लोग क्या कहेंगे? तब गौतम ऋषि ने कहा, अगर तुमको सच में उसने छुआ नहीं है तो जिस दिन राम जी के चरणों की धूल तुम्हें छू जाएगी उस दिन ही तुम नारी हो जाओगी, तो मैं जान जाऊंगा कि तुम्हारा कोई दोष नहीं। गौतम नारी साप बस उपल देह धरी धीर। पढ़िए दोहा रामचरितमानस बालकांड दोहा नंबर 210, जरूर पढ़िएगा। रो रही थी वो, क्या राम आएंगे? सवाल राम के आने का नहीं था, सवाल था स्वयं के स्वाभिमान का। राम जी कहते हैं, गुरुदेव क्या कोई रो रहा है? गुरु जी कहते, अरे मैं कैसे भूल गया, वो रो रही है। कौन रो रहा है? बोले पत्थर से आवाज आ रही है रोने की। मेरे राम जी केवल इंसानों के आंसू नहीं देखते, जो पत्थर का भी आंसू देख ले वो मेरा राम है, जिसके हम अनुयायी है। गर्व की बात है हमारे लिए, हम उस राम के अनुयायी है कि जो राम ही केवल प्रेम अधारा जान। रामचरितमानस अयोध्या कांड 136वां दोहा पहली चौपाई। प्रेम के लिए जिसका आधार है, जो प्रेम से ही है, जो प्रेम में ही है, जो इंसानों के आंसू नहीं देखता, केवल जो पत्थरों के भी आंसू देख लेता है, वो मेरा राम है, वो मेरे परमात्मा है। कभी सोच के देखना किस राम जी की वंदना आप लोग करते हो। धन्य है वो जरा। राम जी ने कहा, गुरु जी कैसे भूल गए आप? गुरु जी कहते हैं, मैं गुरु हूं इसलिए भूल गया, तुम तो राम हो, तुम कैसे भूल जाते? तुम कैसे भूल जाते? अकेले हैं चले आओ, कहाँ हो कोई नहीं है यहाँ, कहाँ आवाज दे तुमको, कहाँ हो? और आए जब तो राम जी ने चरण उठाए। गुरु जी कहते हैं पैर लगा दो, बोले मर्यादा पुरुषोत्तम, मर्यादा नहीं तोड़ूंगा। तो फिर क्या, चरण उठाए, हवा चली, धूल गिरी और वो शिला नारी हो गई। बोली अहिल्या मैया के, गौतम नारी साप बस उपल देह धरी धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करो रघुवीर। राम जी ने चरण छू दिए, धन्य हो गई धरा जब देखा राम जी के चरणों की धूली कितनी महत्व वाली है, महान है। रानी कौशल्या, तुम्हारी गोद में जो बालक है उसके तो नाम से लोग तरेंगे, उनके तो चरणों की धूली से नारियां तर जाएगी। क्या बात कर रही हैं आपके घर कौन आया है? परसद पद पावनी शोक न सावनी, प्रकट भई तप पुंज सही देखत रघुनायक, जन सुखदायक सन्मुख हुई कर जोरी रही, अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवत वचन कही, अति सय बड़ भागी, चरण न लागी जुगल नयन जलधार बही। सेवा में आपने मुझे शिला से नारी बना दिया, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। कितने ही लोग शिला हो जाते हैं, कितनी नारियां पत्थर हो जाती है सहन कर करके। कोई राम कभी आए और शिला को नारी बनाए, इस इंतजार में।
तो रानी आगे बढ़ना पड़ेगा अपने को, क्योंकि समय अपने पास नंद उत्सव के लिए बढ़ना है। तो वो धन्य हो तुम, कौन आया है आपके घर? जो शिला को नारी बना दे वो राम आए हैं, इनका नाम होगा राम। बोलिए राम लला सरकार की। ये राम होंगे जो दीनों के हितकारी हैं, सब पर कृपा करते हैं साहब, सब पर। क्या बोलूं मैं इनके विषय में, राम जी के बारे में बोलने का सामर्थ्य मेरी छोटी बुद्धि में कहाँ है।